हाय अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर से होंगे। फिर से एक नए वीडियो के साथ और आज की हमारी वीडियो होने वाली है कि चौचा शरीफ और बस्ती टूर पे और सारे बच्चे लोग साथ में जाएँगे। तो आइए देखते हैं और ये हमारे मदरसे के पास 10 बजे टाइम 10 बज रहा है और 2 गाड़ी लग चुकी है। इसमें सारे बच्चे नहीं सिर्फ़ कुछ बच्चे ही जाएँगे और ये प्लान काफ़ी दिन से हम लोग का बन रहा था जाने का और बच्चे लोग का भी। तो अभी सारे बच्चे लोग आ गए हैं बाहर और ये गाड़ी में जो ज़रूरत का सामान उसको एडजस्ट करेंगे और फिर बच्चे लोग को रख बैठाएँगे और फिर जो खाने-पीने का सामान रहेगा उसको भी हम लोग साथ में रख लेंगे। और 2 फ़ोर व्हीलर जाएगी और 1 बाइक जाएगी। अभी दिखाते हैं बाइक से कौन-कौन जाएगा और फ़ोर व्हीलर से कौन-कौन जाएगा। तभी ये टुन्नू भाई सारे बच्चे लोग को एडजस्ट कर रहे हैं और उसके बाद जो बच्चे बचेंगे वो बाइक हो जाएँगे और ये कुछ खाने के सामान हम लोग रास्ते में पैक करा लिए थे होटल से। एक फ्राइड राइस है और ये एक डब्बा पानी है। इसको भी रखना है, जगह अभी नहीं बन पा रहा, देखते हैं जगह कहाँ बनता है, फिर इसको रखने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये मुंतहा भाई और पीछे आरिफ है, ये लोग बाइक से जाएँगे और हम लोग फ़ोर व्हीलर में जाएँगे और ये सद्दाम भाई हैं, ये गाड़ी ड्राइव करेंगे और एक टुन्नू भाई है, वो भी गाड़ी ड्राइव करेंगे और ये अहमद रज़ा हाफ़िज़ी मदरसे में जो बच्चे बाकी बच्चे वो उनको देख-रेख करेंगे और हम लोग जाएँगे घूमने के लिए। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चे लोग अपने-अपने गाड़ी में एडजस्ट हो चुके हैं। अब हम भी चलते हैं गाड़ी में और बैठते हैं हम भी गाड़ी में। हम आ गए टुन्नू भाई की गाड़ी में और क़ारी साहब जो है सद्दाम भाई की गाड़ी में आ चुके हैं। कभी सफ़र पे निकलने से पहले दुआ हम लोग पढ़ेंगे, सारे लोग दुआ पढ़ेंगे और आप लोग भी कोशिश किया करिए जब सफ़र पे निकले तो सफ़र की दुआ ज़रूर पढ़ लें। सफ़र की दुआ पढ़ के फिर यहाँ से निकलेंगे और दिखाते हैं आपको आगे का वीडियो। और ये हम लोग दुआ पढ़ने के बाद मदरसे से निकलने के बाद आगे पेट्रोल टंकी और यहाँ अपने गाड़ी में तेल डलवाएँगे, पेट्रोल डलवाएँगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। ये दोनों गाड़ी में पेट्रोल डलेगा और ये मुंतहा हाफ़िज़ी भी अपने बाइक में पेट्रोल डलवा रहे हैं, वो भी अपने बाइक में पेट्रोल डलवाएँगे। फिर सब लोग यहीं से साथ में निकलेंगे। तो यहाँ से पेट्रोल डलवाने के बाद हम लोग निकल चुके हैं गोरखपुर के लिए, गोरखपुर से होते हुए फिर वहाँ से निकलेंगे। और ये हम लोग अपने सही टाइम से आए गोरखपुर, कुछ बच्चों को उल्टी ऐसा लग रहा था, चक्कर आ रहा था तो ले लिए नींबू। अभी छोटे बच्चे हैं, अभी सबको एक्सपीरियंस नहीं सफ़र करने का तो इसलिए थोड़ा होता है। तभी हम लोग ठेले वाले से नींबू ले लिए हैं और कुछ चॉकलेट ले लेंगे पल्स, अगर वो दोनों दे देंगे खाने के लिए, उससे क्या होगा कि उल्टी आना, चक्कर आना कुछ कंट्रोल हो जाता है। तो यहाँ पल्स और चॉकलेट लेके और नींबू दे दिए बच्चे लोग को, बच्चे लोग खाएँगे फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे। अभी हम लोग गोरखपुर एंटर कर चुके हैं, तभी देखते हैं जाम वगैरह लगे रहता है तो टाइम लग जाएगा निकलने में। फिर गोरखपुर से निकलेंगे तो फिर हम लोग बाहर क्या करते हैं वो दिखाएँगे आपको। ये गोरखपुर के बीच-बीच में एकदम बीच में नौका विहार है, मुंतहा हाफ़िज़ी ने बाइक पकड़वा दिए थे पुलिस से, ट्रैफिक पुलिस से, तो उससे कुछ फ़ाइन वगैरह देना पड़ा। तो अभी देने के बाद यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग। एक काम तो अच्छा किए मुंतहा भाई। और फिर हम लोग गोरखपुर से निकलने के बाद आ गए हाईवे पे अभी हम लोग हाईवे चढ़ने वाले थे तो सबको भूख लगी थी। तभी सारे बच्चे लोग उतरेंगे गाड़ी से, ओवरब्रिज ऊपर है उसी के नीचे हम लोग उतरे हैं। और यहीं जो खाने-पीने का सामान लिए तो उसको हम लोग खाएँगे फिर इंशाल्लाह यहाँ से निकलेंगे। तो क्या लाए थे खाने के लिए वो आपको दिखाते हैं। और यहाँ तक आने में काफ़ी टाइम लग गया, गोरखपुर में जाम बहुत थी। और ये रहा खाना हम लोग का, एक फ्राइड राइस जो है सारे बच्चे लोग को बाँटेंगे। 2 प्लास्टिक लाए थे भर-भर के और ये एक कंटेनर में पूरा पैक है, जो हम लोग वहीं मदरसे से ही पैक करा के होटल से लाए हुए थे। तो इसको बाँटने के बाद खाएँगे, फिर और दिखाएँगे और क्या खाते हैं उसको भी दिखाते हैं। तो इस तरह खाने का मज़ा ही अलग है और बच्चे लोग भी खुश हैं और होना भी चाहिए, पढ़ाई के साथ-साथ बच्चों का एन्जॉय भी होना चाहिए। वो भी गलत तरीके से नहीं, तौर तरीके के अंदर ही आदमी खुशहाली रहे, एन्जॉय करे तो अच्छी बात है। तो ये बाँटने के बाद हम लोग पानी डब्बा भी ले लिए थे, ताकि हाँ, काम आएगा और काम आया भी। तो एक प्लास्टिक बाँटने के बाद दूसरे प्लास्टिक से भी निकालते हैं और सारे बच्चों को बाँटते हैं और फिर जो साथ में ड्राइवर साहब टुन्नू भाई और सद्दाम भाई उनको भी देंगे। तो ये दे दिए टुन्नू भाई को और क़ारी साहब भी ले लिए अपना एक कंटेनर और कुछ बचेगा तो मुंतहा हाफ़िज़ जी और आरिफ जो बाइक से निकले तो उन लोग को नहीं दे पाए, तो उनको लास्ट में मिलेंगे तो दे देंगे हम लोग। और ये केला
खाना खाने के बाद ये केला, चाय नहीं पिलाए हम लोग, केला ही खिलाएंगे, क्योंकि केला फायदा करेगा, चाय उतना फायदा नहीं करेगा। तो बगल में ही ठेला लगा हुआ था केले का, तो वहाँ से हम लोग ले लिए केला, और सारे बच्चों को केला बांटे हैं। फिर केला बांटने के बाद सब खाएंगे, फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे। ये राजा ले भी ले लिया, और ये सब लोग खाने पीने के बाद टंच हो चुके हैं, और सबका मूड फ्रेश हो चुका है। जिसको इस उल्टी याद है उसका भी तबीयत ठीक है अभी। तो अब यहाँ से निकलेंगे, और फिर यहाँ से दिखाएंगे आपको कि छौचा पहुँचकर। तभी सबको बैठाते हैं गाड़ी में, और फिर इंशाल्लाह यहाँ से आगे के लिए निकलते हैं। बाकी अल्लाह ताला सफ़र आसान करे। तो ये आगे हम भी अपने गाड़ी में, और बाकी कार्य सब पीछे आ गए। और ये हम लोग गोरखपुर से निकलने के बाद 2 घंटा ट्रैवल करने के बाद बहुत जाम लगा हुआ था, तो काफ़ी देर लग गया हम लोग को। तो ये हम लोग पहुंच गए बिरहर घाट, जो कि छौचा शरीफ से पहले पड़ता है। तो यहाँ भी हम लोग भी नदी पार करने के बाद उतरेंगे, और मुंतहा भाई मिलेंगे, फिर उनके साथ हम लोग जो बचा खाना तो वो खाएंगे। ये आ गए मुंतहा भाई, इनको भूख लगी थी तो यहीं रुकवाए गाड़ी हम लोग, और मुंतहा भाई के साथ देने के लिए हम भी साथ में ले लिए। 2 बॉक्स बचा हुआ था खाने का, तो साथ में ले लिए, यहाँ से खाएंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे हम लोग भियाऊँ शरीफ के लिए। फिर भियाऊँ शरीफ में हाजिरी दे के फिर वहाँ से निकलेंगे मुंतहा भाई घर, फिर की छौचा शरीफ। और ये आ गए हम लोग भियाऊँ शरीफ में, यहाँ मुंतहा हाफिज़ जी के नानी का घर है। और यहीं हम लोग मस्जिद में आए हैं, नमाज़ पढ़े। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर सारे बच्चे अपने ड्रेस में आ गए हैं। और गाड़ी में इसलिए नहीं बनाए कि सफ़र लंबा था तो कपड़ा गंदा होता है, सफ़ेद रहता है, इसलिए हम लोग यहाँ पहुँचने के बाद ही ड्रेस बच्चे लोग को पहनाते। भी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के बाद सारे बच्चे लोग अपने अपने ड्रेस में आ रहे हैं। और फिर मुंतहा हाफिज़ जी भी बच्चे लोग को माऊ शरीफ बांध दिए, कुछ हम भी बांध दिए। तो सब लोग यहाँ से तैयार होकर फिर इंशाल्लाह हम लोग आगे के लिए बढ़ेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, फिर दिखाते हैं आपको यहाँ आगे का वीडियो। करूं शुक्र कैसे अदा जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। और मैं सजाता हूँ सरकार की महफिले, मैं सजाता हूँ सरकार की महफिले। मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। और लम्हा लम्हा मुझ पे नबी की अता, लम्हा लम्हा मुझ पे नबी की अता। दोस्तों और मौला से मांगू मैं क्या, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। और मैं गुनहगार था, बेअमल था, मगर मैं गुनहगार था, बेअमल था, मगर मुस्तफा ने मुझे जन्नती कर दिया। और अभी टाइम हो गया मगरिब का, और हम लोग फातिहा पढ़ के बाहर आ चुके हैं बिहाव शरीफ में। अब मुंतहा भाई को वहाँ चलेंगे, नानी को वहाँ पानी पियेंगे, फिर वहाँ से निकलेंगे कि छौचा शरीफ दरगाह के लिए। तो लेट ना करते हो निकलते हैं, मगरिब का भी टाइम हो रहा है तो नमाज़ वहीं पढ़ेंगे। और ये हम लोग मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद आगे की छौचा शरीफ में, और ये भी बच्चे लोग को थोड़ा मार्केट यहाँ का दिखाना था शाम के टाइम में। फातिहा पढ़ने सुबह आएंगे, अभी सिर्फ बच्चों को यहाँ का मार्केट दिखा रहे हैं कि यहाँ का मार्केट मार्केट वगैरह शाम में कैसा लगता है और कैसा रहता है, और मखदूम अशरफ का मज़ार शरीफ कैसा नज़ारा दिखता है। तो ये रात में कुछ इस तरह का नज़ारा रहता है दरगाह का। और अभी दिखाते हैं आस्ताने का ऊपर का भी कैसा इस टाइम लाइट से जगमग जगमग होता है। और ये देख सकते हैं आप वीडियो में, कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। तो अभी ये सारे बच्चों लोग को एक राउंड पूरा घुमाने के बाद, मार्केट घुमाने के बाद, फिर यहाँ से जो बच्चे अपना जो सामान लेना चाहें, टोपी वगैरह, वो अपना ले सकते हैं। और फिर यहाँ से लेने के बाद कुछ खाएंगे, फिर निकलेंगे मुंतहा भाई को वहाँ प्रोग्राम का भी इंतज़ाम है, तो फिर वहाँ प्रोग्राम में शामिल होंगे। खाना पीना हम लोग का वहीं पर होगा।
और लम्हा लम्हा मुझ पे नबी की अता, लम्हा लम्हा मुझ पे नबी की अता, दोस्तों और मौला से मांगो। और ये हम लोग सारा दरगाह घूमने के बाद, और रात के भी इशा का टाइम भी होने वाला है, तो बच्चे लोग को भूख लगी थी तो हम लोग आगे चिकन मोमोज खाने के लिए। बच्चे लोग खुद बोले कि चिकन मोमोज खाएंगे, तो ले चले यहाँ हैं जामिया अशरफ के ग्राउंड में। यहाँ के भाई रहते हैं मधुपुर झारखंड के, उन्होंने बनाया और खिलाया, बहुत अच्छा बनाया था। और आप भी कभी आना हो तो जामिया अशरफ के ग्राउंड के अंदर आप इनके वहाँ खा सकते हैं। और बच्चे लोग को देख के, ड्रेस में देख के, मदरसे बच्चे लोग को देख के, उन्होंने भाई अपने तरफ से भी कुछ डिस्काउंट दिया और एक प्लेट एक्स्ट्रा खिलाया। माशाल्लाह अच्छी बात है, और कभी भी आप आना तो यहाँ ट्राई ज़रूर करिएगा। तो यहाँ से हम लोग खिलाने पिलाने के बाद निकलेंगे मुनताहा बाइक में, नमाज़ पढ़ेंगे, फिर नमाज़ पढ़ने के बाद प्रोग्राम में शामिल होंगे। फिर दिखाते हैं आपको वहाँ का प्रोग्राम कैसा रहता है। और ये हम लोग आ गए हैं प्रोग्राम में, अभी नमाज़ पढ़ने के बाद आ गए सब बच्चे लोग प्रोग्राम में। क़िरात हो चुका है और भी नात ख़ानी चल रही है, और ये हसरत नात शरीफ पढ़ रहे हैं। फिर ये हसरत को पढ़ने के बाद सारे बच्चे थोड़ा बहुत अपना बोलेंगे, बयान करेंगे, हम भी कुछ पढ़ेंगे। और फिर इस प्रोग्राम का फुल वीडियो डाल देंगे। वीडियो को लास्ट में देख लीजिएगा, टाइम रहेगा तो। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था। और फिर प्रोग्राम करने के बाद हम लोग खाना पीना खाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम ख़त्म हो चुका, रात का बजे रात 10:30-11। तो अभी मुनताहा भाई घर के बाहर लग गया है सारे बच्चे लोग खाने पीने का, और मुनताहा भाई ने बनवाया था खाने में चिकन बिरयानी। और बच्चे लोग का भी, हम लोग का भी चिकन बिरयानी पसंद है, तो वही चीज़ बनाए थे। तो यहाँ खाने पीने के बाद हम लोग फिर चलेंगे सोने के लिए, और कहाँ सोएंगे वो आपको दिखाएंगे कि सारे बच्चे लोग कहाँ सोएंगे और हम लोग कहाँ सोएंगे। तो खाने के बाद चलते हैं। तो ये हम लोग खा चुके हैं और आगे मस्जिद में, ये मुनताहा भाई के घर वालों ने खुद अपने बजट से अपने ज़मीन में ये मस्जिद कायम किया है। अब जाकर कुछ लोग मदद किए हैं, तो फिर आगे का काम चालू हुआ। तो ये हम लोग आगे बच्चे लोग को लेके मस्जिद में सुलाने के लिए, 20-25-30 बच्चे को किसी घर में सुलाना जगह नहीं हो पाता है, तो इसलिए हम लोग मस्जिद में लेके चले आए हैं, और हम लोग मुनताहा भाई के घर पे ही सोएंगे। अब मिलते हैं आपसे सुबह, और तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। और ये हम लोग सुबह उठते ही, कारी साहब की बाइक ख़राब हो गई थी, मुनताहा भाई चला रहे थे, तो ख़राब होने के बाद ये मुनताहा भाई के भैया हैं, इनसे बड़े हैं, वो बाइक का काम करते हैं, बाइक के होलसेलर हैं। तो यही हम लोग की बाइक बना रहे हैं सुबह-सुबह। और ये हम लोग का बहुत टाइम लगा दिए हैं, हम लोग आए थे 8:15 बजे और बज गया 9:15। तभी देखते हैं ये कब तक बनाते हैं। और यहाँ से बनाने के बाद अभी हम लोग निकलेंगे किछौचा शरीफ के लिए। और किछौचा शरीफ में कारी साहब इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग का, बच्चे लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं। और ये भाई जो है हम लोग का लेट पे लेट किए जा रहे हैं। उनको बोल भी रहे थे, तो ये और जानबूझ के लेट करे जा रहे थे। खैर, तब यहाँ से हम लोग गाड़ी बनाने के बाद आ गए किछौचा शरीफ, और फिर आपको यहाँ का नज़ारा और मज़ार शरीफ का दिखाते हैं सारा वीडियो। मिले मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया, और लम्हा लम्हा मुझ पे नबी की अता, लम्हा लम्हा मुझ पे नबी की अता, दोस्तों और मौला से मांगो। मैं क्या क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। और मैं गुनहगार था, बेअमल था, मगर मैं गुनहगार था, बेअमल था, मगर मुस्तफ़ा ने मुझे जन्नती कर दिया, मुस्तफ़ा ने मुझे जन्नती कर दिया। इस करम का किछौछा शरीफ दरगाह से बस्ती के लिए ना हो, किसके वहाँ बस्ती जाएंगे हम लोग? अनस भाई को वहाँ। यहाँ से यहीं से एंट्री करते हैं, ये आपका वेलकम होता है, और यहीं से एग्जिट भी होता है। और यहाँ से भी निकलेंगे बसखारी टाटा, और फिर इंशाल्लाह बस्ती से 1 घंटा वहाँ रुकेंगे, वहाँ दिखाएंगे वीडियो में। और फिर वहाँ से इंशाल्लाह हम लोग अपने मदरसे के लिए निकल जाएंगे। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे बस्ती में, तब तक के लिए बाय।
और ये आ गया अपने सही टाइम से कि छौछा से निकल के बस्ती। और अभी टाइम हो रहा आपका 12 बज रहा। तो हाफिज अनस साहब रिसीव करने के लिए आ चुके हैं, वो स्कूटी लेके, आपको दिख रहा वीडियो में, स्कूटी लेके सामने जा रहे हैं। फिर यहाँ हम लोग एक आध घंटा रुकेंगे, खाना पीना इन्हीं का वहाँ होगा। फिर यहाँ से निकलेंगे तो अपने मदरसे के लिए जाएंगे। तो अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, अभी मार्केट में है, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है। तो अभी चलते हैं आगे, और ये घर पे ही मिलते हैं। तो ये अनस भाई के घर की तरफ आ चुके हैं, थोड़ा दूरी और है, फिर उसके बाद हम लोग वहीं पे आज नमाज भी वगैरह भी वहीं अदा होगी। फिर खाना पीना खा के कुछ लोग से मुलाकात करेंगे, फिर निकलेंगे। तो और ये आ गया हम लोग अनस भाई की गली में, और अभी चलते हैं इनके घर के अंदर, और फिर मिलते हैं आपसे। मुझ पे मेरे नबी ने किया इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। और मैं सजाता हूँ सरकार की महफिल, मैं सजाता हूँ सरकार की महफिल। मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। और लम्हा लम्हा मुझ पे नबी की आता, लम्हा लम्हा मुझ पे नबी की आता। दोस्तों और मौला से मांगो मैं क्या, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। और मैं गुनहगार था, बेअमल था, मगर मैं गुनहगार था, बेअमल था, मगर मुस्तफा ने मुझे जन्नती कर दिया। मुस्तफा ने मुझे जन्नती कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझे पे मेरे नबी ने किया इसका। और अभी हम सारे लोग जो है यहाँ पे हाफिज अनस को वहाँ आके नमाज पढ़े। नमाज पढ़ने के बाद फातिहा खानी है, घर वाले की गुफ्तगू हुई है। और फिर अभी नमाज पढ़ने के बाद सब लोग खाना खा रहे हैं, बच्चे लोग भी खाना खा रहे हैं, हम लोग भी खाना खा रहे हैं। और बगल रूम में कुछ बच्चे खाना खा रहे, रूम में एडजस्ट नहीं हो पाए थे, इसलिए सब लोग अकेले अकेले खाना खा रहे हैं। अभी खाना खाने के बाद बाहर चलेंगे। हाफिज अहमद रजा और हाफिज सरफराज का इंतजार कर रहे हैं, फिर मिलते हैं बाहर हाफिज अनस रजा से और हाफिज अहमद रजा से। और ये आगे बाहर, और ये हम खाना खा रहे थे और ये लोग काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। तो ये सलाम दुआ हुआ सरफराज भाई से भी और अहमद भाई से भी। अभी एक लोग और इंतज़ार है अब्दुल हफीज़ भाई से, अभी वो भी आएंगे, उनसे ही मिलेंगे। तभी बच्चे लोग भी खाना खाने के बाद हाफिज़ अहमद और हाफिज़ रफ़ा साहब से मिलेंगे। तो ये सारे बच्चे आ गए, और हाफिज़ अनस रज़ा और हाफिज़ सरफराज साहब और अहमद रज़ा से मुलाकात कर रहे हैं। अब ये मुलाकात करने के बाद फिर चलेंगे अंदर, कारी साहब से मुलाकात करवाएंगे, और फिर कुछ गुफ्तगू होगी, फिर इंशाल्लाह यहाँ से हम लोग निकलेंगे अपने मदरसे के लिए। और ये आ गया अहमद भाई और सरफराज भाई, कारी साहब से मुलाकात की है। और एक और हजरत थे, वो भी बस्ती के थे। तो जितने भी कुछ हुफ़ाज लोग थे, इमाम साहब लोग थे, उन लोग से कुछ गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई। और फिर इंशाल्लाह हम लोग अभी मुलाकात करेंगे अब्दुल हफीज़ भाई से। और अब्दुल हफीज़ भाई शायद आ चुके हैं, देखते हैं बाहर। और ये अब्दुल हफीज़ भाई आ चुके हैं और अभी बच्चे लोग से मिल रहे हैं। ये लेट हो गया, उन साथ में ही आए होते हैं अहमद भाई के साथ में। तभी इनसे ही मिलते हैं और फिर चलते हैं अंदर और मुलाकात करवाते हैं कारी साहब से। तो माशाल्लाह आ गए अब्दुल हफीज़ भाई भी। ये है मोहब्बत, जो इतना दूर से हम लोग आए हैं, तो ये लोग मिलने के लिए आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहाँ से मिलने के बाद इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। और मैं सजाता हूँ सरकार की महफिल, मैं सजाता हूँ सरकार की महफिल। मुझको हर
हर गम से रब ने बरी कर दिया। और लम्हा लम्हा मुझ पे नबी की अता, लम्हा लम्हा मुझ पे नबी की अता, दोस्तों और ये फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग की छौचा शरीफ और बस्ती सारा जगह घूमने के बाद, और अभी हम लोग बस्ती से निकल चुके हैं। और अहमद भाई, सरफराज भाई, अब्दुल हफीज़ भाई कुछ दूर तक छोड़ने के लिए जा रहे हैं, और अभी छोड़ के लोग वापस चले जाएंगे, फिर हम लोग निकल जाएंगे मदरसे के लिए। तो फिर अपना वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इंशाल्लाह जो वीडियो प्रोग्राम का बाकी था उसको डाल देंगे, जिसको देखना रहेगा वो देख लेगा। हकीकत यह है कि इस्लाम से पहले न औरतों का कोई मकाम था। मुक़र्रिरीन और मौलिकीन सिर्फ यही लिखते हैं कि औरतों का कोई मकाम नहीं था, लेकिन याद रखें उस वक्त मर्दों का भी कोई मकाम नहीं था, क्योंकि मर्द का मकाम तभी होता है जब अपने आप को पहचाने, और जब तक वो अपने आप को नहीं पहचानता है तो एक जानवर की तरह है कि इंसान, क्योंकि इंसान हुजूर के आने से पहले भी मौजूद था, लेकिन उसके अंदर इंसानियत नहीं थी। तो जो इंसान अपने अंदर की इंसानियत को पहचान ले, फिर वो अपने आप को पहचान लेगा कि मुझे किस हाल में रहना है, मुझे किस तरह जिंदगी गुजारना है। अगर किसी की गुनाह की तरफ उसका कदम भी जाए तो वो सोचेगा कि मैं मुसलमान हूँ। अगर वो चोरी करना चाहे तो अगर जान ले कि मैं मुसलमान हूँ तो वो चोरी से बाज आ सकता है। अगर कोई जिना करना चाहे वो जान ले कि मैं मोमिन हूँ, अपने आप को पहचान ले कि मैं मोमिन और जिना ये इकट्ठा नहीं हो सकते, तो अपने आप को वो रोक सकता है। इसी तरीके से मुसलमान अगर अपने आप को पहचान ले तो हर बदकारी से वो बच सकता है। मेरे अजीजों और दोस्तों, हुजूर के आने से पहले कोई मकाम नहीं था, लेकिन हुजूर के आने के बाद हमें इतना आला मकाम मिला कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको सारे उम्मतियों में आला बना दिया। उम्मत मोहम्मदिया को सबसे आला बना दिया। किसी शायर ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, जब तक दिखे न थे तो कोई पूछता न था, आपने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया। और ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, या रसूल अल्लाह झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। ये धान, गेहूं, ये चावल, ये अनाज, ये खान पान, या रसूल अल्लाह ये सारी चीजें आपका सदका है। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, या रसूल अल्लाह झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, और मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते, इस ठाठ से हम जैसे मंगतों के गुजारे नहीं होते। या रसूल अल्लाह आपके नाम पर हमारी जान कुर्बान। लेकिन याद रखें, जान कुर्बान कर देना आसान, लेकिन हुजूर की सीरत पर, हुजूर की बातों पर अमल करने वाला सच्चा मोमिन कामिल है, सच्चा मुसलमान वही है। आज हर गलतियों में, हर परेशानियों में, हर जराइम में कहीं ना कहीं हम लोगों का नाम आ ही जाता है। लेकिन याद रखें उस जमाने को, उस दौर को, कि शैतान भी हमसे दूर भागता था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु इंसान थे, इंसान के साथ साथ मुसलमान थे, और हमने उनमें फर्क किया, हम भी तो इंसान और मुसलमान हैं, लेकिन उनसे शैतान दूर भागता था, हमसे शैतान और करीब आता था। वजह क्या है? क्योंकि उनके अंदर खौफ खुदा, शर्म नबी थी। हमारे अंदर न शर्म नबी है न खौफ खुदा है। रिज़्क़ खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया, शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं, वो भी नहीं। मेरे अजीजों और दोस्तों, मैं अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को अगर समझेंगे तो हम अपने आप को समझेंगे। अगर मुसलमान इस्लाम को जान ले, इस्लाम वाले को पहचान ले, तो यकीनन अपने आप को भी पहचान लेगा, और तमाम बुराइयों से, तमाम बदकारियों से बिलखुसूस एक दूसरे बंदे का हक खाना वो छोड़ देगा। आज जरे जरे से 3 इंच की जमीन के तशरीफ फरमा है, सहाबे कराम का मजमा लगा है, इतने में अल्लाह तबारक व तआला खबर पहुंचाता है, ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, आप अपनी तारीफ करवाएं, आप अपने नाम पढ़वाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरा हुक्म सर आंखों पर, या पाक परवरदिगार आलम, तेरा हुक्म सर आंखों पर। आपने उस हुक्म की फरमाबरदारी की, हुक्म की तामील करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सहाबी रसूल की तरफ इशारा करते हैं, हज़रत हसन की तरफ इशारा करते हैं, ऐ हसन खड़े हो जाओ, अपने नबी की तारीफ करो। हज़रत हसन खड़े होते हैं, जिनके वालिद का नाम साबित हुआ करता है। आप फरमाते हैं, ऐ हसन बिन साबित खड़े हो जाओ, अपने नबी की तारीफ कर दो। हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने नबी का हुक्म पाकर खुश हो जाते हैं, खुशो खुर्रम में मचल जाते हैं, मचलते हुए खड़े होते हैं और फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, वाहसन मिन कलम तरक़त आईनी, वाजमल मिन कलम तलिद
तशाउ खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। या रसूल अल्लाह, मेरी आंखों ने आप जैसा हसीन और जमील किसी को देखा नहीं, और ये आंख देखती भी कैसे? किसी माँ ने आप आज तक आप जैसा बच्चा जना ही नहीं। या रसूल अल्लाह, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने हर आयत से पाक पैदा फरमाया, गोया आप जैसा चाहते थे अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वैसा ही पैदा फरमाया। किसी पूछने वाले ने पूछ लिया, ऐ हसन, तुम ये कैसे कह सकते हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर जैसा पूरे जमीन पर कोई बच्चा जना ही नहीं गया है? हज़रत हसन फरमाते हैं, ऐ मुझसे सवाल करने वाले इंसान, ऐ मुझसे सवाल करने वाले इंसान, ऐ मुझसे एतराज करने वाले मोहतरिम, मैं तुम्हें बताऊं। वो साहिब कहता है, जरा ये बताइए, आपने आदम को देखा नहीं, आपने हव्वा को देखा नहीं, आपने ज़करिया को देखा नहीं, आपने याकूब और अय्यूब को देखा नहीं, हज़रत यूसुफ को देखा नहीं, यहाँ तक कि हज़रत यूसुफ के हुस्न का शोहरा पूरे मिस्र के बाजार में था, पूरे मिस्र के हुकूमत में थी। हज़रत जुलेखा हज़रत यूसुफ के हुस्न पर फिदा हो गई। मैं आपको बताऊं, हज़रत यूसुफ है, हज़रत जुलेखा है, हज़रत जुलेखा की नजर जब हज़रत यूसुफ पर पड़ती है, एक ही नजर में आपने अपना दिल वार दिया, आपने अपने आप को हज़रत यूसुफ के हुस्न पर फिदा कर दिया। हज़रत जुलेखा की सहेलियों ने कहा, ऐ जुलेखा, क्या तुम बेवकूफ हो गई हो? क्या तुम्हारी अक्ल मारी गई है? क्या तुम पागल हो चुकी है? एक कैदी को जो फला जगह का रहने वाला है, हमारे शहर का भी रहने वाला नहीं, तुमने यूसुफ को अपना हुस्न, अपने दिल कैसे दे दिया? हज़रत जुलेखा फरमाती है, ऐ मेरी सहेलियों, तुम मुझसे पूछती हो तो मैं तुम्हें यूं ही नहीं, थ्योरी नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल बताऊंगी। मैं प्रैक्टिकली तुम्हें बताऊंगी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न पर जो मैं वारी वारी जा रही हूं, यूं ही नहीं, तुम भी देखोगी तो अपने आप को खोदोगी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम है, हज़रत जुलेखा है। जुलेखा फरमाती है, ऐ दोस्तों, ऐ सहेलियों, चलो मैं तुम्हें यूसुफ का दीदार कराऊं, यूसुफ के हुस्न का दीदार कराऊं और उन्हें उनके रुखे ज़ेबा को तुम्हारे सामने लाऊं। हज़रत जुलेखा फरमाती है, ये लो छुरी और ये लो अपने हाथों में नींबू। जब तुम मेरे यूसुफ को देखना तो नींबू को काटना शुरू करना। 4 ही कतरी काटना है, 4 ही हिस्से में बांटना है। हज़रत जुलेखा है, हज़रत यूसुफ का दीदार कराने के लिए अपने सहेलियों को लेकर जाती हैं। जैसे हज़रत यूसुफ के हुस्न से उनका नकाब उठता है, पर्दा उठाया जाता है, हज़रत जुलेखा ने अपनी सहेलियों की तरफ इशारा करती हैं, ऐ सहेलियों, ऐ मेरी दोस्तों, अपनी नींबुओं को काटना शुरू करो। हज़रत सहेलियों ने हज़रत यूसुफ के हुस्न को देखा, हज़रत यूसुफ के रुखे अनवर को देखा, हज़रत यूसुफ के शक्ल अनवर को देखा और देखती रह गई। नींबू काटना शुरू कर दी, नींबू काटना शुरू कर दी और देखती रही। इतना देखी कि हज़रत यूसुफ के हुस्न में गुम हो गई और अपनी उंगलियां तक काट ली, उन्हें पता भी नहीं चला। आला हज़रत फरमाते हैं, हुस्न यूसुफ में कटा, मिस्र में अंगूठे जना। या रसूल अल्लाह, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। वहां तो यूसुफ के हुस्न पर उंगलियां कट रही हैं, तो आप सोचेंगे यूसुफ का हुस्न बड़ा ही जमाल खुशनसीब था, खुशकिस्मत था। लेकिन याद रखें, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को जो सदका मिला ना, ये हुजूर के चेहरे अनवर के पसीने का सदका है। हुजूर के चेहरे अनवर के पसीने का सदका है जो हज़रत यूसुफ को मिला। तो उनका आलम ये है, और हुजूर का आलम क्या? उनके चेहरे अनवर का आलम ये है कि हज़रत हसनैन या हुसैन, हज़रत इमाम हसन हो या हुसैन हो, हज़रत अब्बास लम्बरदार हो या हज़रत कासिम हो या हज़रत अली अकबर हो, ये अपनी उंगलियां नहीं बल्कि सर कटा रहे हैं अपने नबी के नाम पर, अपने नबी के हुस्न पर। वही अल्लाह से फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, हुस्न यूसुफ में कटी, मिस्र में अंगूठे ज़रा। या रसूल अल्लाह, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। अरब के मर्द बहुत कमजोर नहीं, बहुत ही मजबूत हुआ करते हैं, और वो अपने नबी के हुस्न पर सर कटा रहे हैं। तो सवाल करने वाले ने हज़रत हसन से पूछा, ऐ जरा बताइए, आपने हज़रत यूसुफ को भी नहीं देखा, यूसुफ के हुस्न को भी नहीं देखा है, आपने हज़रत इब्राहिम को नहीं देखा, आपने हज़रत इस्माइल को नहीं देखा, आपने हज़रत मूसा को नहीं देखा, आपने हज़रत ईसा को नहीं देखा, यहाँ तक कि आप मक्का की मदीना की गलियों में बैठकर और इस गली की मस्जिद नबवी में बैठकर आप हुजूर की तारीफ कर रहे हैं और इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि आज तक पूरे रूए जमीन पर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा बच्चा पैदा ही नहीं किया। ये कोई आम बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। अगर मैं कह दूं कि इन जैसा कोई नहीं पूरे जमीन पर, तो ये मेरा कहना गलत होगा। क्यों? क्योंकि मैं यूपी का रहने वाला हूं, मैं हिंदुस्तान को जानता हूं, लेकिन हिंदुस्तान से